अगर आज आप इस देश में सिर उठाकर जी पा रहे हैं, अगर आज आपको इंसान समझा जाता है, अगर आज आप वोट दे सकते हैं, बोल सकते हैं, अपने अधिकार मांग सकते हैं, तो ये किसी भगवान का चमत्कार नहीं है, ये किसी राजा की मेहरबानी नहीं है, ये एक ऐसे इंसान की लड़ाई का नतीजा है जिसे बचपन में इंसान भी नहीं माना गया। नाम है डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर। 14 अप्रैल 2026 बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का 135वां जन्म जयंती है। हम अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, लेकिन एक सवाल है, क्या हम सच में उन्हें जानते हैं या सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपनी जिम्मेदारी पूरी समझ लेते हैं? आज मैं आपको सिर्फ कहानी नहीं बताऊंगा, आज मैं आपको सच दिखाने वाला हूं, प्रूफ के साथ। 14 अप्रैल 1891 मध्य प्रदेश में महू में एक बच्चा का जन्म हुआ। नाम रखा गया भीमराव। बाबा साहेब के पिता का नाम रामजी मलेजी सतपाल ब्रिटिश इंडियन आर्मी के सूबेदार थे। उनकी मां भीमाबाई, जिसने उन्हें संस्कार और सहनशीलता मिली, गरीबी थी लेकिन शिक्षा का मौसाल। लेकिन बाबा साहेब अम्बेडकर को समाज ने उसे नाम से नहीं पुकारा, उसे पुकारा गया अछूत कह करके। स्कूल में क्या हुआ, उन्हें क्लास के अंदर बैठने नहीं दिया गया, उसे पानी छूने की इजाजत नहीं थी। अगर प्यास लगती थी तो एक ऊंची जाति का आदमी ऊपर से पानी डालता था। सोचिए, एक छोटा बच्चा सिर्फ इसलिए पानी नहीं मिलता क्योंकि वो नीची जाति में पैदा हुआ। लेकिन यही बच्चा जिसे पानी छूने नहीं दिया गया, आगे चलकर वही इंसान बना भारत का सबसे बड़ा विद्वान, सबसे बड़ा कानून का निर्माता और हमारे संविधान का जनक। इतिहास ने उसे रोका नहीं क्योंकि उसके अंदर आग थी। आज मैं आपको पूछता हूं, अगर आपके साथ ऐसा होता, क्या आप हार मान लेते या आप लड़ते? ये तो सिर्फ शुरुआत थी। अभी आप जानेंगे कैसे एक अछूत कहलाने वाला बच्चा दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में पढ़ता है और पूरी दुनिया को अपने ज्ञान से हिला दिया। एक बच्चा जिसे स्कूल में बैठने नहीं दिया गया, जिसे पानी तक छूने की इजाजत नहीं थी, क्या वो बच्चा कभी सोच सकता था कि वो एक दिन पूरी दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय में पढ़ेगा? लेकिन ये सपना नहीं था, ये हकीकत बनी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मेहनत से जब बाबा साहेब पढ़ाई कर रहे थे, तब उनकी पत्नी रमाबाई घर की सारी जिम्मेदारी संभाल रही थी। उन्होंने दुख कष्ट झेला ताकि बाबा साहेब पढ़ सके। अगर रमाबाई का त्याग नहीं होता तो शायद इतिहास कुछ और होता। बाबा साहेब ने ठान लिया था, अगर समाज मुझे नीचे गिरा रहा है तो मैं शिक्षा से खुद को ऊपर उठाऊंगा। उन्होंने पढ़ाई की दिन रात बिना रुके। गरीबी थी, भेदभाव था, लेकिन हिम्मत उससे भी बड़ी थी। और फिर वो दिन आया जब भीमराव अम्बेडकर पहुंचे कोलंबिया यूनिवर्सिटी, अमेरिका। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, इंग्लैंड। उस समय जब भारत के लाखों लोग स्कूल तक पहुंचने नहीं पाते थे,
एक अछूत कहलाने वाला इंसान दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। ये कोई छोटी बात नहीं थी। उन्होंने हासिल की एमए, पीएचडी, डीएससी, बैरिस्टर एट लॉ, इतनी डिग्री, इतना ज्ञान। लेकिन सवाल है उन्होंने ये सब क्यों किया? क्योंकि बाबा साहेब जानते थे अगर तुम्हें आज़ादी चाहिए तो तुम्हें पहले शिक्षित होना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने कहा शिक्षित बनो, क्योंकि शिक्षा तुम्हारा सोचने की ताकत देती है। शिक्षा तुम्हें सवाल करने की हिम्मत देती है और शिक्षा ही तुम्हें गुलामी से बाहर निकलती है। आज 2026 में मोबाइल सबके पास है, इंटरनेट सबके पास है, लेकिन बताइए क्या हम सच में शिक्षित हो रहे हैं या सिर्फ टाइम पास कर रहे हैं? बाबा साहेब ने सिर्फ खुद को नहीं बदला, उन्होंने पूरे देश की किस्मत बदलने की तैयारी की। अब आने वाला है वो चैप्टर जिसने भारत को नया रूप दिया। लंदन में राउंड टेबल बैठक कॉन्फ्रेंस हुआ। बाबा साहब ने शूद्रों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की, लेकिन महात्मा गांधी ने इसका घोर विरोध किया और आमरण अनशन किया। अंत में हुआ पुणे पैक्ट 1932 साल में। सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं मिला, लेकिन रिजर्वेशन सीट आरक्षण मिला। यही आज के आरक्षण की नींद है। एक इंसान जिसे बचपन में अछूत कहा गया है, आज वही इंसान पूरे भारत के अधिकारों का निर्माता बन चुका था। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है दोस्तों, ये भारत का सच है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सच। जब भारत आजाद हुआ तो सबसे बड़ा सवाल था इस देश को चलाएगा कौन, इस देश के नियम कौन बनाएगा। तब चुना गया एक ऐसा इंसान जिसने दर्द देखा, अन्याय झेला था, लेकिन कभी झुका नहीं, और वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। उनको बनाया गया संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन। ये जो किताब देख रहे हैं, ये सिर्फ कागज नहीं है, ये भारत के हर इंसान की ताकत है। आर्टिकल 14 समानता का अधिकार, कानून के सामने सब बराबर है। आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का अंत, जिस अछूत शब्दों ने लोगों को तोड़ा उसे कानून ने खत्म कर दिया। फंडामेंटल राइट, हर नागरिक को जीने का, बोलने का, अपने अधिकार मांगने का हक। ये अधिकार किसी नेता ने गिफ्ट नहीं की, ये अधिकार बाबा साहेब ने संघर्ष से दिलाया। सोचिए, जिस इंसान को कभी इंसान नहीं माना गया, वही इंसान आज करोड़ों लोगों को इंसान बनने का अधिकार दे रहा है। अगर ये संविधान नहीं होता तो आज आपका क्या होता? आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या हम सच में अपने अधिकार जानते हैं? क्या हम संविधान को समझते हैं या सिर्फ नाम सुनकर खुश हो जाते हैं? लेकिन बाबा साहेब यही नहीं रुके। उन्होंने सिर्फ कानून नहीं बनाया, उन्होंने समाज को बदलने की लड़ाई भी लड़ी। बाबा साहेब ने बनाया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन, आगे चलकर रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया आरपीआई की सोच दी। उनका आंदोलन सिर्फ भाषण नहीं था, वो संगठन बना रहे थे। संविधान बनाना आसान नहीं था, लेकिन
समाज बदलना उससे भी मुश्किल था, क्योंकि कानून किताबों में लिखा जाता, लेकिन सोच लोगों के दिमाग में बैठी होती है। 1927 को मोहार एक तालाब जिसका पानी सिर्फ ऊंची जाति के लोग के लिए था, बाबा साहेब ने कहा पानी किसी जाति का नहीं होता, और फिर उन्होंने हजारों लोगों को साथ मोहार सत्याग्रह किया और उस पानी को छू कर पिया। ये सिर्फ पानी पीने का नहीं था, ये था इंसान होने का ऐलान। इसके बाद मंदिर प्रवेश का आंदोलन, जहां भगवान के दरवाजे भी जाति देखकर खोले जाते थे। बाबा साहब ने कहा अगर भगवान सबका है तो मंदिर भी सबका होना चाहिए। उन्होंने समाज से सवाल किया, क्या भगवान भी जाति देखता है? और फिर आया वो दिन जब बाबा साहब ने मनुस्मृति का दहन किया। क्यों? क्योंकि वो किताब बराबरी नहीं, भेदभाव सिखाती थी। ये विरोध किसी धर्म के खिलाफ नहीं था, ये विरोध था अन्याय के खिलाफ। इसलिए बाबा साहेब ने सिर्फ शिक्षित बनो नहीं कहा, उन्होंने कहा संगठित बनो, संघर्ष करो, क्योंकि अकेले इंसान आवाज उठाएगा तो उसे दबा दिया जाएगा, लेकिन अगर समाज एक साथ खड़ा हो जाए तो इंसान बदल जाता है। आज 2026 में क्या हम संगठित है? क्या हम अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं या चुप रहकर सब सह लेते हैं? बाबा साहेब ने सिर्फ लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने हमें सोचने का तरीका भी दिया। बाबा साहेब ने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल लाया, लेकिन विरोध इतना हुआ कि कानून मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा। उन्होंने कुर्सी छोड़ दी, अपने सिद्धांत नहीं छोड़ी। बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वो एक सोच थे, एक विचार थे, एक चेतावनी थे। उन्होंने हमें सिर्फ अधिकार नहीं दिए, उन्होंने हमें बताया इन अधिकारों को बचाना कैसे है। बाबा साहेब ने कहा था संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छा नहीं है तो वो बेकार हो जाएगा। सोचिए, उन्होंने ये बात आज से 70-80 साल पहले कही थी, लेकिन क्या ये आज भी सच नहीं है? कल्टीवेशन ऑफ माइंड शुड बी द अल्टीमेट एम्स ऑफ ह्यूमन्स एक्सटेंशन। समझाते हुए मतलब इंसान का असली लक्ष्य होना चाहिए अपने दिमाग को विकसित करना। आज 2026 है, हमारे पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट है, सोशल मीडिया है, लेकिन सवाल है क्या हमारी सोच आगे बढ़ रही है? क्या हम सच में बराबरी को मानते हैं या आज भी हम जाति भेदभाव और नफरत में फंसे हुए हैं? बाबा साहेब ने हमें चेतावनी दी थी, अगर समाज में बराबरी नहीं होगी तो लोकतंत्र सिर्फ कागज पर रह जाएगा। आज भी अगर कहीं भेदभाव हो रहा है, अगर कहीं अन्याय हो रहा है, तो हमें खुद से पूछना होगा, क्या हम सच में उनके रास्ते पर चल रहे हैं? आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपने कभी संविधान पढ़ा ये संविधान?
क्या आप अपने अधिकार जानते हैं? क्या आप अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं? बाबा साहेब ने हमें रास्ता दिखाया, अब चलना हमें है। पहले पत्नी रमाबाई के निधन के बाद बाबा साहेब ने डॉक्टर सविता कबीर से विवाह किया। आखिरी समय में उनका स्वास्थ्य कमजोर था और डॉक्टर मानभंकर बाबा साहेब का इलाज कर रहा था, लेकिन उनका मिशन मजबूत था। 6 दिसंबर 1956 उन्होंने दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उसका विचार छोड़ गए। बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमें सब कुछ दिया, सब कुछ, अधिकार, सम्मान, संविधान, लेकिन एक सवाल आज भी खड़ा है, क्या हम उनका सपना पूरा किया? आज भी अगर कोई बच्चा जाति के वजह से पीछे रह जाता है तो बाबा साहेब का सपना अधूरा है। आज भी अगर किसी के साथ भेदभाव होता है तो बाबा साहेब का लड़ाई अधूरी है। आज भी अगर हम चुप रहते हैं तो हम भी उस अन्याय के हिस्से हैं। बाबा साहेब ने कहा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक मिशन है, एक जिम्मेदारी है। 1956 में बाबा साहेब ने बुद्ध धम्म अपनाया था। उन्होंने सिर्फ धर्म बदला नहीं, उन्होंने एक संदेश दिया, मैं अपमान में नहीं जीऊंगा, मैं सम्मान के साथ जीऊंगा। आज मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप शिक्षित बन रहे हैं? क्या आप संगठित हैं? क्या आप अन्याय के खिलाफ खड़े हैं? या सिर्फ 14 अप्रैल को पोस्ट डालकर अपनी जिम्मेदारी खत्म समझ लेते हैं? अगर आप सच में बाबा साहेब को मानते हैं तो उनकी फोटो के साथ उनके विचार अपनाओ। अगर आप चाहते हैं कि भारत सच में बराबरी वाला देश बने तो इस वीडियो को शेयर जरूर करो, अपने दोस्त तक पहुंचाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में लिखो जय भीम, जय भारत, क्योंकि इतिहास उन्हीं को लिखा जाता है जो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि बदलाव लाते हैं। जय भीम, जय भारत। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में बताइए।